नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के ठीक बाहर से, जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब लोग धरने पर बैठे थे। पुलिस ने उनको जबरदस्ती उठाया और इस धक्का मुक्की में राहुल गांधी को चोट लगी है, उनकी नाक से खून बह रहा है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। अभी भी वो पुलिस की डिटेंशन में है। डिटेंशन बोल रहा हूँ मैं, अरेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, डिटेंशन बोल रहा हूँ। पुलिस की डिटेंशन में है और उनको जब लेके आ रही थी पुलिस, धक्का मुक्की जब हो रही थी, तब उनकी नाक पर चोट लगी है और उसकी विजुअल्स भी हम लोग देख पा रहे हैं। ये तस्वीर है जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी जब जा रहे थे उनकी नाक से खून बह रहा है और नेता प्रतिपक्ष को किस तरीके से घसीटा गया है वो विजुअल्स जरूर आपने देखे होंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे सब लोग वहां पहुंचे थे, धरना दे रहे थे। सब लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री के मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए जब ये लोग वहां पहुंचे तो जाहिर है पुलिस वहां पर आएगी, क्योंकि पीएम का आवास जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव, वेल सिक्योर्ड एरिया होता है, हाईली सिक्योर्ड एरिया होता है। बहुत हैरानी की बात है कि वहां पर राहुल गांधी और उनकी टीम पहुंची कैसे। ये बड़ी बात है, ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह के होते हुए इतना बड़ा फेलियर कैसे हो गया। कल हमने देखा कि भीड़ जो है वो संसद भवन के पास पहुंच गई थी, आज प्रधानमंत्री के आवास के पास पहुंच गई है। ये कैसे हो गया? कोई जवाबदेही है किसी की? पता नहीं किसकी है। अब ये देखिए विजुअल्स, वीडियो भी आया है। ये वीडियो देखिए और बड़ी हैरानी की बात है कि इस वीडियो में भी ये दिखाया जा रहा है कि उनको गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हैं और बाकी तस्वीरें जो आपने देखी, ये देखिए आप, राहुल गांधी जो है वो जा रहे हैं, उनको गाड़ी में बिठा के ले जा रहे हैं। राहुल गांधी विजिबल हैं, अपने टीम के साथ बैठे हैं। पुलिस की बस में इस वक्त वो बैठे हुए हैं, पुलिस के लोग वहाँ खड़े हैं और पुलिस की गाड़ी में वो राहुल गांधी इस वक्त जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि भाई राहुल गांधी के साथ ये जो किया गया है, उनको डिटेन किया गया है, तो राहुल गांधी वहां तक कैसे पहुंचे? ये सवाल छोटा नहीं है दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि हम लोगों ने जो तस्वीरें देखी हैं, कई सारी फोटोज आई हैं, कई सारी तस्वीरें वहां पर आई हैं, उसमें ये लगातार सवाल उठ रहा है कि भाई राहुल गांधी वहां तक कैसे पहुंच गए और किस तरीके से बर्बरता के साथ वहां पर दिल्ली पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया था उसका विरोध करने के लिए राहुल गांधी वहां गए थे। राहुल गांधी ने वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का इस्तीफा मांगा और उन्होंने कहा कि भाई ये इस्तीफा तो इनको देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि भाई सबसे जरूरी है कि इस्तीफा हो इसका, पीएम मोदी का और अमित शाह का। ये बात उन्होंने कही और घसीटते हुए दिल्ली पुलिस उनको लेकर के चली गई। घसीटने के विजुअल्स आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से राहुल गांधी को घसीटा। प्रियंका गांधी की तस्वीरें अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन उनको भी घसीटा गया है। ये दावा किया है कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने। ये देखिए, ये राहुल गांधी को लोग उठा के लेके जा रहे हैं। राहुल गांधी को यहाँ से लेके गए और इसी तरीके से प्रियंका गांधी को भी लेके गए और यही बताया गया है कि अखिलेश यादव जो है उनको भी डिटेन किया गया है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सबको डिटेन किया गया है और जाहिर है ये सामान्य बात है। प्राइम मिनिस्टर के घर पर अगर आप जाएंगे तो इस तरह की बात आपके साथ होगी और वो होना लाजमी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड एरिया होता है, सेंसिटिव एरिया होता है उस इलाके में। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं और इस बीच जो बाइट आया है पवन खेड़ा का, वो बाइट भी आपको मैं सुनवा देता हूँ। पवन खेड़ा ने कहा है कि उनको मालूम नहीं है किस तरीके से उनको लेके गया है, राहुल गांधी को लेके जाया गया है और ये बहुत गलत है, गैर कानूनी तरीका है। ये सुनिए। पुलिस ने गृह मंत्री के फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीट कर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीट कर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं। हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पर एक तरह से बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं चलने देंगे, छात्रों के ऊपर केस नहीं चलने देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी पर नहीं रहने देंगे। गृह मंत्री को माफी मांगनी है और इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी है छात्रों से, उनके माता पिताओं से, और इस्तीफा देना पड़ेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। अब ये वो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की जय जयकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि भैया उनको इस्तीफा देना पड़ेगा।
ये माहौल इस वक्त चल रहा है। बहुत तनावपूर्ण स्थिति लगता है दिल्ली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर पर थे, हमारी जानकारी के अनुसार, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, और उनके घर के इतने नज़दीक अगर इस तरह की बात हो रही है तो जाहिर है ये सिक्योरिटी के लिए तो ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर हों और सिक्योरिटी का इतना बड़ा लैप्स हो, तो ये सवाल तो उठता है कि भाई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राहुल गांधी को हालांकि वहाँ से हटा दिया गया, तो जाहिर है वो एरिया क्लियर कर दिया गया है, लेकिन 2-3 घंटे तक अगर वहाँ पर ऐसी स्थिति रही तो ये ठीक नहीं है। और खैर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से निकले, और निकलने के बाद उन्होंने वॉक करते हुए वहां पर चले गए, सारे सांसद वहां पर चले गए। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है, तो जन्मदिन की वजह से वो सब इकट्ठा वहां पर हुए होंगे, और उसके बाद वॉक करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के घर के सामने खड़े हुए और वहां पर धरना देना उन्होंने शुरू कर दिया। धरना देने की खबर जैसे ही मिली तो सबसे पहले जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्र सरकार के मंत्री, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद ये देखिए, राहुल गांधी की नाक से खून बह रहा है, या तो किसी की चोट लगी है, या फिर हो सकता है नाखून लग गया हो, या मालूम नहीं क्या है, लेकिन हो सकता है कई बार कमोशन की वजह से या कोई प्रेशर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और क्योंकि इस बात की तो कोई अभी तक जानकारी नहीं है कि भाई किसने मारपीट की हो, ऐसी खबर तो नहीं आई है। हाँ, लेकिन धक्का मुक्की में जाहिर है इनको मना कर रहे होंगे कि मैं नहीं जाऊंगा, जाना पड़ा होगा, तो घसीटना तो पड़ेगा पुलिस को। अगर वो इलाका खाली कराना है तो वो घसीटते हुए पुलिस इनको लेके गई है, ये लग रहा है। राहुल गांधी कह रहे थे कि उनका मानना है कि भाई सरकार बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं है। सरकार इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज हुआ, गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी है कि लाठीचार्ज क्यों हुआ, और कोई भी जवाब दिए बिना चला जाएगा, ये तो संभव नहीं है। फिर राहुल गांधी ने एक बयान दिया, वो बयान भी आपको मैं सुना देता हूँ। राहुल गांधी ने बयान में कहा है कि भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और उस बयान का मजमून ये है कि उन्होंने अपील की है कि सारे हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए इस मुद्दे पर, क्योंकि ये हमारे बच्चों का सवाल है, और हमारे बच्चों के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल गलत है, और इस तरह की घटना लोकशाही में सबको शर्मसार करने वाली है। तो राहुल गांधी ने ये अपील की, ये मांग की, सबको अपने साथ बुलाया। उन्होंने कहा, उनका ये जो ट्वीट है मैं पढ़ के आपको बता दूं, छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बगैर किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं। मतलब उनका कहना है कि इस बार नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इस बार स्थितियां बहुत खराब हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हों। भारत के छात्रों की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि वो धरना तो ख़त्म हो गया, पीएम के घर के बाहर धरना तो देना संभव नहीं था, लेकिन अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। ना सरकार ने कुछ बोला है और ना ही बीजेपी ने कुछ बोला है। सब लोग इंतजार शायद कर रहे होंगे माकूल परिस्थितियों का। इस बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से भी जो कोई बयान नहीं आया है पुलिस के इस एक्शन पर। शायद वो भी एक पार्टी जो है अपनी तरफ से कुछ बयान देगी, लेकिन ये है कि उनको वहां से हटा दिया गया। हटाने में काफी मशक्कत पुलिस को जरूर करनी पड़ी, क्योंकि काफी भीड़ वहां पर हो गई थी। और ये सवाल तो उठेगा कि भैया इतनी भीड़ हो कैसे गई, इतनी भीड़ हो कैसे गई, क्योंकि सरकार के पास इंटेलिजेंस होती है, सरकार के पास कई सारे तंत्र होते हैं, और 200-300 मीटर का जो दायरा है वो कैसे लोगों ने वॉक करके पार कर लिया, ये एक सवाल तो है। और कल का भी सवाल है कि भाई कल कैसे लोग पहुंच गए जंतर मंतर से पार्लियामेंट हाउस तक। जिन लोगों ने उस इलाके को देखा है वो इस बात की तस्दीक बार बार करते हैं कि भाई उस इलाके में संभव ही नहीं है कि कोई चला जाए बगैर, और कम से कम आह्वान करके भीड़ करके नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन वहां पर चला गया तो क्या बैरिकेडिंग ठीक नहीं की गई थी, या फिर अगे एक बार दोबारा से वही सवाल, इंटेलिजेंस फेलियर था। खैर, इस बीच कोकरोच जनता पार्टी जो है उसका धरना वहां जारी है, वहां चल रहा है। कोकरोच जनता पार्टी का धरना अलग चल रहा है, राहुल गांधी ने यह धरना अलग दिया था, और दोनों लोगों का कहना एक ही है कि भाई प्रधानमंत्री को तुरंत या तो बर्खास्त कर देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को, या फिर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। ये कहना है कोकरोच जनता पार्टी का। राहुल गांधी उससे भी आगे जाते हैं और कहते हैं कि अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार हैं तो वो इस्तीफा दें, बल्कि प्रधानमंत्री खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो इस्तीफा दें। लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है कि किसी का इस्तीफा हुआ हो। हाँ, माहौल गर्म है, तनावपूर्ण है।
इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।